बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम मुराद आपकी खिदमत में हाजिर है। और पाकिस्तान में चीज़ें जो है वो बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही हैं। अदलिया के ख़िलाफ़ एक बड़ी साजिश तैयार हो गई है और चीफ़ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल के घर पर भी जो है वो हमला हो सकता है। खदशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं, कौन कर सकता है ये हमला, ये मैंने इसी व्लॉग में आपके साथ शेयर करना है। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने एक बड़ी कॉल जो है वो दे दी है, जो इंतहाई खौफनाक कॉल है। और ये कॉल जो है वो कल जो प्रोटेस्ट होने जा रहा है, इसके मीनिंग्स क्या हैं, सिग्नेचर क्या हैं, क्या कुछ इस प्रोटेस्ट में होने जा रहा है, ये भी मैंने आपके साथ इसी व्लॉग में शेयर करना है। और तीसरी जानिब जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एंकर पर्सन है इमरान रियाज खान, वो डेफिनेटली लापता हैं और बड़ी उनके हवाले से जो है वो र्यूमर्स गर्दिश कर रही हैं कि उनके साथ क्या हुआ है, ये भी मैंने आपके साथ इसी व्लॉग में शेयर करना है। सबसे पहले जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पर जो है वो 14 मई को इलेक्शन करवाने थे। इलेक्शन करवाने के हवाले से जो है वो उन्होंने अपना फ़ैसला किया। उसके बाद जो है वो हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो कहा यह जा रहा था कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है वो भी डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, या इलेक्शन 14 मई को ना करवाने पर जो है वो तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है वो हो सकती है। इससे बचने के लिए जो है वो बड़ी हुकूमत कोशिश कर रही थी, लेकिन दरमियान में जब इमरान खान की गिरफ्तारी हो गई तो इमरान खान की गिरफ्तारी जो है उस पर जो है वो वावेला शुरू हो गया और उस वावेले को रोकने के लिए जो है वो उस पर बहुत ज़्यादा शोर मचा। और इसी शोर में जो है वो PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने जो है वो ऐलान किया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने जो है वो हम प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, एहतजाज करने जा रहे हैं और बड़ा खौफनाक जो है वो एहतजाज होगा। इस एहतजाज के लिए जो है वो कारकुन जो है वो पूरे पाकिस्तान से इस्लामाबाद पहुंचना शुरू हो गए हैं। जगह जगह से लोग जो हैं वो आ रहे हैं, खौफनाक किस्म के धरने की तैयारी जा रही है। और सबसे बड़ी बात ये कि हुकूमती सरपरस्ती में मुबैना तौर पर ये जो है वो धरना हो रहा है। धरने वालों को फैसिलिटेट किया जा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी इस धरने में शमूलियत का ऐलान किया है। तो ये जो एक क्राइसिस की सूरत हाल थी वो बहुत ज़्यादा हो सकती है। अब शुबा ये जाहिर किया जा रहा है, सियासी मुबस्सरीन जो है वो पॉलिटिकल एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि इस सिनेरियो में जब वहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग होंगे, मौलाना फजल रहमान के लोग होंगे, जब सब लोग वहाँ पे होंगे तो प्रोटेस्ट भी वहाँ पर होगा। प्रोटेस्ट में चीफ जस्टिस के घर की जानिब भी जाया जा सकता है, हमला भी हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट पर भी हमला हो सकता है। PDM की ये पहले भी तारीख है, मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियां नवाज शरीफ के दौर में सुप्रीम कोर्ट पर हमला हो चुका है और इस हमले में जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो है वो उनके रेस्ट होम से उन्हें भागना पड़ा था वहाँ से। ये भी तमाम जो है वो क्राइसिस हर एक के सामने है और आइंदा भी इस किस्म की सूरत हाल जो है वो हो सकती है। लेकिन ये पुलिस की ज़िम्मेदारी है, रेंजर्स की ज़िम्मेदारी है, कानून नाफिज करने वाले इदारों की ज़िम्मेदारी है कि वो पाकिस्तान को जो है वो ओवरऑल जो है वो इस क्राइसिस से निकालने के लिए जो है वो अपना किरदार अदा करें। और अगर अदलिया की हिफाजत जो है वो भी पुलिस की और कानून नाफिज करने वाले को इदारों की ज़िम्मेदारी है। दूसरी जानिब चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने बड़ा वाज़े तौर पर कहा है, उन्होंने कहा है जी कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की सरबराही में जो अटैक्स हुए हैं कोरकमंडल लाहौर के घर पर, जो दूसरी जगहों पर अटैक्स हुए हैं, उस पर जो है वो ज़रूर बात करनी चाहिए और ख़ुद वो इन्वेस्टिगेट करें कि ये कौन लोग थे, क्योंकि PTI जो है वो ये काम नहीं करती, वो बिल्कुल जो है वो इस काम में नहीं है। ये इंतहाई एक खौफनाक बात थी, गलत बात थी और इस सारे अमल में जो है वो हुकूमत की तहरीक इंसाफ की बदनामी हुई है। तहरीक इंसाफ ने कभी जो है वो अफरा तफरी की सियासत नहीं की, इंतशार की सियासत नहीं की। तो इमरान खान के वाज़े टॉक के बाद जो है वो अब हुकूमत को चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के जज की सरबराही में जो है वो इस पर कमीशन बनाए। PTI अगर ख़ुद कह रही है तो इसको करना चाहिए। तीसरी जानिब जो अफसोसनाक वाक़या हुआ उस्मान डार की वालदा का जो वाक़या है जो आज सामने नज़र आया, जिसमें मुबैना तौर पर यह कहा गया कि जब पुलिस उस्मान डार के घर उन्हें गिरफ़्तार करने के लिए गई तो वहाँ पर जो है वो उस्मान डार की बहन और वालदा मौजूद थी। तो मुबैना तौर पर जो पुलिस ने कहा कि उस्मान डार को बुलाएं वरना उनकी वालदा के साथ रेप किया जाएगा। लेकिन जब नहीं बुलाया गया तो वो उनको दूसरे कमरे में ले गए और वहाँ पर जो है वो दरवाज़ा भी बंद कर लिया और पर्दा भी आगे जो है वो कर दिया। ये खौफनाक इंकशाफ जो है वो उस्मान डार की बहन ने किया है। लेकिन उससे खौफनाक बात यह है कि उस्मान डार ने ट्वीट किया और उस ट्वीट में उन्होंने ये सारी जिम्मेदारी जो है वो ख्वाजा आसिफ के ऊपर डाल दी और उन्होंने कहा कि ख्वाजा आसिफ ने ये सारा प्लान किया था। ख्वाजा आसिफ की सरबराही में जो है वो पुलिस ने मुबैना तौर पर ये तमाम एक्शन किया। पुलिस मुबैना तौर पर ख्वाजा आसिफ से जो है वो तमाम जो है वो अहकामात ले रही थी। लेकिन दूसरी जानिब ख्वाजा आसिफ का भी ट्वीट आया, उन्होंने कहा कि पुलिस ने अगर ये किया है तो मैं घर जाकर, उस्मान डार इजाज़त दे, मैं उनके घर जाकर माफ़ी मांगने को तैयार हूँ, मैं ख़ुद उनके घर जो है वो जाऊँगा। चीज़ें बड़ी क्राइसिस का सूरत हाल है, इंतहाई क्राइसिस जो है वो हो रहा है। और ये न्यूयॉर्क की एम्बुलेंस जो है जा रही है जी, यहाँ पर भी कोई मेरा ख्याल है एमरजेंसी की हुई है।
तो ये सूरत हाल जो है वो पाकिस्तान में हो रही है। अब एक बड़ी सूरत हाल और कि जो सीनियर एंकर पर्सन है इमरान रियाज, वो सियालकोट से जो है वो पाकिस्तान से बाहर जा रहे थे, मस्कत जा रहे थे, उन्हें वहाँ से जो है वो गिरफ़्तार किया गया और उसके बाद जो है वो उनका कोई पता नहीं है। जो जेल हुकाम है वो कहते हैं हमारे पास नहीं है, पुलिस कहती है हमारे पास नहीं है, लेकिन जो इत्तलात सामने आ रही हैं कि वो इंतहाई जो है वो कोमे में हैं मुबैना तौर पर और बड़ी वो बीमार हैं, उन पर बहुत तशद्दुद किया गया है। ये बहुत सारे ट्विटर पर और मुख्तलिफ लोग जो हैं वो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अब मुझे नहीं पता कि ये क्या असल इन्फॉर्मेशन है, लेकिन इमरान रियाज एक बड़ी शख्सियत है, सोशल मीडिया का एक हीरो है, जो अरशद शरीफ के बाद जो है वो कौम इस किस्म का किसी सानिया की जो है वो मुतम्मिल नहीं हो सकती, और अगर इस किस्म का कोई सानिया जो है वो हुआ तो पाकिस्तान जो है उसके लिए ये जो है वो दुरुस्त बात नहीं होगी और ओवरऑल जो है वो एक क्राइसिस की सूरत हाल पैदा हो जाएगी और वो क्राइसिस जो है वो पाकिस्तान को अपनी लपेट में ले सकता है। तो इस सारी सूरत हाल से निमटने के लिए जो है वो एक अफ़ाम व तफ़हीम के साथ और पुलिस को चाहिए, हुकूमत को चाहिए, जो दूसरे इदारे हैं उन सब को चाहिए कि वो इमरान रियाज की बाजियाबी के हवाले से अपनी कोशिश करें और इमरान रियाज जहाँ भी हैं क्लियर किया जाए कि उनके ऊपर तशद्दुद जो है वो किसने किया, किस जानिब से उनके ऊपर जो है वो तशद्दुद हुआ, ताकि किसी किस्म की जो है वो अगर बात है, कोई अफरा तफरी है, कोई चीज़ ऐसी है तो वो सामने आ सके। लेकिन ये तमाम सिचुएशन जो है वो तमाम सिनेरियो जो है वो इस बात का तकाजा करता है कि चीज़ें जो है वो बेहतर अंदाज में जो है वो आगे बढ़नी चाहिए और मामला जो है वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ नहीं जाने चाहिए, क्योंकि यही सूरत हाल जो है वो एक क्राइसिस की जानिब जो है वो इशारा कर रही है। तो चीज़ें जो है वो चेंज हुई, सूरत हाल तब्दील हुई, हुकूमत जो है वो भी अब सियासी तौर पर जो है वो कोशिश कर रही है कि इस किस्म के जो है वो बात जो है वो ना हो, अफरा तफरी ना हो, सिचुएशन जो है वो तब्दील ना हो। और अगर यही कैफियत जो है वो रही तो आने वाले दिनों में भी जो है वो मसाइल जो है वो ज़्यादा होंगे और सूरत हाल जो है वो ज़्यादा रुख जो है वो इख्तियार कर सकती है। इमरान खान, मौलाना फजल रहमान, हुकूमत, पॉलिटिकल जितने भी मामलात हैं वो इंतहाई ख़राब हो रहे हैं और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और पॉलिटिकल सिनेरियो जो है उसको फौरी तौर पर तब्दील होना चाहिए। अगर ये तब्दील ना हुआ तो सियासी सूरत हाल जो है वो मज़ीद अबतरी की तरफ जाएगी, जो कि पाकिस्तान के लिए और इस मुल्क के लिए अच्छा नहीं होगा। तो दुआ ये है कि चीज़ें जो है वो दुरुस्त हों, हालात जो है वो बेहतर हों, ताकि सूरत हाल में जो है वो नुमायाँ तब्दीली आ सके।